नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेके विद सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो सब बढ़िया है। सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। क्या पढ़ रहे थे हम कल? ब्लड रिलेशन। कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है आज? फोर्थ क्लास है। कौन सा पर्सन? 2% दिए थे, एक ही दिया था मेरे हिसाब से होमवर्क, है ना? लंबी हो गई थी क्लास, सवा घंटे की, तो इसीलिए ठीक है। तो आज लिखते हैं वो 5वां पर्सन। आज से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या था? एक परिवार में, देखो लिखा हुआ है ना प्रश्न तो। क्या था? एक परिवार में, शॉर्टकट लिख देता हूँ, आपको प्रश्न दिखाया हुआ है इसलिए। बी जो है क्या है? बी, पी का पति। बी क्या है? पी का पति है। क्यू जो है ई का इकलौता होता है जो कि डी की पत्नी है। क्या है? क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। ई जो है वो पी की सास है। ई जो है पी की सास है, सास। संबंध पूछ रहा है बी का डी से संबंध क्या है। बी का डी से पूछ रहा है ना? हाँ, बी का डी से संबंध क्या है? बी का डी से संबंध, ये पूछ रहा है प्रश्न आपसे। क्या पूछ रहा है? कि एक परिवार है, एक परिवार में बी जो है पति है किसका? पी का। और वहीं क्यू जो है ई का इकलौता पुत्र पोता है जो कि डी की पत्नी है। ई पी की सास है और बी का डी से संबंध पूछा है यहाँ पर। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम। डायग्राम में क्या लिखेंगे? बी जो है पी का पति है, ये लिख दिया बी। और पति किसका है? पी का। अब पी का पति है तो पी पत्नी हो जाएगी, ये हो गया पति। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यू जो है ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। किसकी पत्नी है? डी की। अब डी का हमको पता नहीं कि डी कौन है, क्या है। अब देखो, ई क्या है? पी की सास है। ई सास है किसकी? पी की। ई किसकी सास है? पी की। इसका मतलब क्या है? बी की माँ है। कौन है? ई। हो गई ना सास, है ना? देखो बी का पति, पति की पति की माँ, यानी उसकी सास हो गई, सास बना दी। अब वापस आ जाओ इस लाइन पे। यहाँ पे क्या लिखा है? क्यू जो है ई का इकलौता पोता है। ई का बेटा और बेटे का पोता कौन? कौन है यहाँ पर? क्यू। क्यू क्या है? इकलौता पोता है। अब यहाँ पे देखो, जो कि डी की पत्नी है। क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्यू तो क्या है? पोता। बच कौन गई? बच कौन गई? ई बच गई। ई बच गया। ई कौन है? ई कौन है? डी की पत्नी है। ई कौन है? डी की पत्नी है। किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है। इसका मतलब क्या है? डी पति है किसका? ई का। ये बन गया अपना डायग्राम। इसमें जो प्रश्न पूछ रखा है वो बता दो। देखो यहाँ पर अगर जो किया जाए तो क्या आएगा? सेकंड जो पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन, उसके बारे में बता रहा है। और अगर यहाँ पर और आ जाए, क्या आ जाए? और, तो वो बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन की। किसकी? फर्स्ट पर्सन की। और यहाँ पे एक बात रखना, जो की के अलावा अगर जिसमें, जिससे, ठीक है, जिसने, अगर ज से शुरू होने वाले कोई भी शब्द आ जाए तो वो भी सेकंड पर्सन के लिए होगा। कौन से पर्सन के लिए? यहाँ पे दो जने दिए होंगे, ठीक है, उसमें सेकंड जो पर्सन होगा वो जो जय से स्टार्ट होने वाले, जो कि, जिसने, जिसे, जिसके लिए, ठीक है, वो भी, वो किसके लिए होंगे? सेकंड पर्सन के लिए। और अगर यहाँ पे और, तथा, एवं या कुछ ऐसा भी आता है, ठीक है, तो वो किसके लिए होगा? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ये अपना डायग्राम बनके तैयार है। इसमें प्रश्न क्या पूछा है? बी का डी से संबंध। बी का है, ये रहा बी, और ये रहा डी। बी का डी से। अब डी क्या है?
डी क्या है? डी पिता है किसका? इसका बी का। बी क्या है? बेटा। क्या है? बेटा है। क्या है? बेटा है। अब देखो पूछा किसका है? बी का। बी क्या है? बेटा। तो लिख दो बेटा, यानी पुत्र लिख दो। क्या लिख दो? पुत्र हो जाएगा आंसर। बेटा या फिर पुत्र एक ही चीज है। लिख दिया पुत्र। देखो प्रश्न संख्या 6। देखो छठा प्रश्न। एक परिवार में 8 सदस्य है। कितने सदस्य? 8। एक परिवार में 8 सदस्य। कितने सदस्य? एक परिवार में 8 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? ए बी की माता है। कौन किसकी माता है? ए जो है बी की माता है। ए बी की माता है, और जो कि सी का भाई है। जो कि सी का भाई है। किसका भाई है? सी का भाई है। अब कौन भाई है मैंने बता रखा है। जो अगर यहाँ पे आ जाए, जैसे शुरू होने वाला शब्द यहाँ पर आ जाए, तो कौन होगा? सेकंड पर्सन होगा। इसके आगे लिखो सी तथा क्यू। सी तथा क्यू सहोदर है। सहोदर का मतलब कल भी मैंने बताया था क्या होता है? एक ही पेड़ से। एक ही पेड़ से इसका मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक भाई है एक बहन है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दोनों बहन हो या फिर दोनों भाई हो, कुछ भी हो सकता है। अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है वाई पी की पुत्री है। वाई जो है पी की पुत्री है। वाई कौन है? पी की पुत्री। नेक्स्ट पॉइंट। जेड जो है ना, जेड बी का या तो साला है या फिर जीजा है। ये कंडीशन वाला मैंने आपको शायद कल बता दिया था मेरे हिसाब से। जेड जो है बी का साला है। साला या फिर जीजा, जो कि बी का पुत्र है। जो कि बी का पुत्र है। ए का केवल क्या है? एक पुत्र है। ए का केवल एक पुत्र है। ए का क्या है यहाँ पर? ए का जो है केवल एक ही पुत्र है। अब ध्यान रखना, ये थोड़ी छोटी चीजें होती है, वो केवल एक, केवल जो ये शब्द है ना, बहुत बड़े मायने रखता है प्रश्न के सोल्व करने के अंदर। ठीक है, परिवार में केवल दो शादीशुदा जोड़े हैं। परिवार में, परिवार में केवल दो शादीशुदा जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? दो शादीशुदा जोड़े हैं। अब बात कर रहा है कि पी की शादी बी से हो रखी है। किससे हो रखी है? पी की शादी बी से हुई है। किसकी शादी? पी की शादी बी से हुई है। अब यहाँ पे पति पत्नी नहीं लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है आपका पी से जेड, पी का जेड से। पहला प्रश्न है संबंध है पी का जेड से संबंध।
पी का जेड से क्या संबंध होगा। दूसरा प्रश्न है कि क्या सी का वाई से क्या संबंध होगा। सेकंड प्रश्न है कि सी का वाई से संबंध, सी का वाई से क्या संबंध है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है पुरुषों की संख्या, क्या है पुरुषों की संख्या। मेल नंबर लिख लो यहाँ पे या मेल लिख लो, ठीक है, कितने होंगे। ये अपना तीसरा प्रश्न है। ये 3 प्रश्न है आपके सामने। देखो सबसे पहले प्रश्न क्या है, सबसे पहले देखेंगे एक परिवार में 8 सदस्य है, यानी जो आप डायग्राम बनाओगे उसके अंदर 8 ही मेंबर होने चाहिए, इससे ना तो कम ना इससे ज्यादा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी की माता है जो कि सी का भाई है। कौन है, ए जो है बी की माता है, अब जो कि कौन है, सी। ए बी की माता है जो सी का भाई है, अब बी है ना, बी भाई है सी का, ठीक है ना। उसके बाद है सी तथा क्यू सहोदर है, बेटी है बेटा है दोनों, उसके बारे में हमको नहीं पता है। जो वाई है पी की पुत्री है, जेड बी का साला या जीजा है जो कि डी का पुत्र है, क्या है, जो डी का पुत्र है। ए का केवल एक पुत्र है, परिवार में केवल 2 शादीशुदा जुड़े हैं। पी की शादी बी से हो रखी है तो पी का जेड से संबंध पूछा है, सी का वाई से संबंध पूछा है, और यहाँ पे मेंबर जो टोटल मेल मेंबर है उनकी संख्या पूछी है। ये चीज बता दो यहाँ पे, लिख लिया होगा प्रश्न, कमेंट भी कर दिया होगा, साथ साथ लिख लिया करो, ठीक है। अब मैं बात करूं कि ए बी की माता है, तो सबसे पहले ए को माता बनाना पड़ेगा, किसकी, बी की। अब देखो ये आ गया ए, ये आ गया ए, बी की माता है ना, तो यहाँ पे आगे बी। ए जो है बी की माता है, ए माता है किसकी, बी की, तो यहाँ पे ए पे माइनस आएगा, बी पुत्र पुत्री हमको नहीं पता है, जो कि सी का भाई है। अब सी का भाई कौन है, बी भाई है, ठीक है ना, बी भाई है किसका, सी का। अब सी कौन है, बहन या भाई हमको नहीं पता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि सी और क्यू जो है सहोदर है, क्यू और जो ये क्या है, सहोदर है। सहोदर का मतलब एक ही पेड़ से संतान। अब देखो जब सी किसकी बहन या मतलब जो भी, बी किसका भाई है, सी का भाई है, ठीक है, तो ये भी दोनों बहन भाई है, जो भी भाई भाई है कुछ भी है मान लो, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, या तो भाई या फिर बहन, सहोदर है इसका मतलब। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ वाई जो है पी की पुत्री है, वाई क्या है, पी की पुत्री है, तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ना तो वाई है ना पी है, क्या है, वाई जो है पी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, पी की, यहाँ पे पी लिख लो, और वाई क्या है, पुत्री, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया माइनस। उसके बाद लिखा हुआ है कि जेड जो है बी का साला या जीजा है, क्या है, जो जेड है ना, ये बी है ना, या तो इसका साला है या फिर क्या है, जीजा। अब यहाँ पे देखो 2 कंडीशन आ गई है, तो देखो हम अगर इसको लेके चलेंगे तो हो सकता है आगे हमारा आए नहीं, और फिर देखो एग्जाम यहाँ पे ऐसा करोगे 2-2 बना के देखोगे तो हमको क्या करना है, यहाँ पर आप इसको देखोगे फिर साला रखोगे एक बार जीजा रखोगे, तो आपको लगेगा या तो प्रश्न गलत है या फिर क्या है, हमने गलती की है, तो आप इस प्रश्न को करोगे नहीं। इससे अच्छा है क्या, आप है ना 2-2 डायग्राम साथ में बना के चलो, क्या 2-2 डायग्राम साथ में बना के चलो। कैसे, ये वाली जो कंडीशन है ना सेम टू सेम यहाँ पे लिख लो, कैसे, यहाँ पे लिख लो ए, फिर ये की ये कंडीशन यहीं पे लिख लो, बी प्लस में लिख लो, साथ में क्या आ जाएगा सी, और यहाँ पर क्यू, सेम कंडीशन आ गया, सेम मैप आ गया यहाँ पर। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे, क्या बात करूं कि यहाँ पे एक तो पहले को मान लो साला, अगर साला कैसे होगा, अब देखो अगर मुझे बी का साला बनाना है, किसको, बी का साला बनाना है जेड को, जेड बी का साला है, किसका साला है, बी का साला, साला है इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, देखो जेड जो है ना बी का साला है, किसका साला है, बी का साला है, बी का साला है, इसका मतलब क्या होगा, अरे बताओ भाई, जो जेड है ना वो बी का साला है, बी का साला है जेड, ये जो बी है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो पत्नी है ना, इसकी पत्नी का भाई, इसकी पत्नी का भाई तो होगा ना जेड बी का साला, ठीक है। कब होगा, जब जो जेड है ना बी है, अब देखो बी की शादी किससे हो रखी है हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन वो माइनस से होगी क्योंकि पत्नी है। अब इसका भाई कौन है, जेड, ये आ गया प्लस, कौन हो गया, जेड क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर। अब मैं बात करूं दूसरी कंडीशन है यहाँ पे जीजा लिखा हुआ है। अब जीजा कब होगा, जेड जो है बी का जीजा कब होगा, जब बी की बहन की शादी होगी किसके साथ, जेड के साथ, जब ये बी जो है इसकी बहन होगी कोई भी, ठीक है, हो सकता है इनमें से हो या हो सकता है कुछ अलग हो।
अब इसकी बहन की शादी जब होगी किसके साथ, जेड के साथ, अगर जब शादी होगी उसकी, तो क्या हो जाएगा, जेड जीजा हो जाएगा किसका, बी का जीजा, ठीक है। कब हो जाएगा, जेड जो है बी का जीजा हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है जो कि डी का पुत्र है, जो कि डी का पुत्र है, कौन है, डी का पुत्र है कौन, बी। जो कि डी का मैंने बता रखा है सेकंड पर्सन के लिए आएगा। अब जो डी का पुत्र कौन है, बी है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ए का तो पुत्र है वो पहले से, तो वो माता तो नहीं हो सकती, क्या होगा, पिता होगा। पिता है तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए का पति हो जाएगा कौन, डी। यहाँ पर भी आ जाएगा सेम चीज, यहाँ पर भी लिख लो, क्या डी आएगा और क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। अब मैं आगे चलूं तो क्या लिखा हुआ, ए का केवल एक ही पुत्र है, क्या है, ए का केवल एक ही पुत्र है। तो मुझे बताओ क्या ए का यहाँ पे केवल एक पुत्र है, तो मैं कहूंगा हाँ, यहाँ पर भी एक ही पुत्र है, ये भी इससे भी। अब बताओ, केवल में केवल दो शादीशुदा जोड़े हैं, क्या है, परिवार में केवल दो शादीशुदा जोड़े हैं, कितने हैं? परिवार में केवल दो ही शादीशुदा जोड़े हैं। देखो एक तो ये हो गया, यहाँ पे ये वाला साइन आ गया, देखो ये एक तो ये जोड़ा, एक तो ये जोड़ा, अब ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। अब दोनों डायग्राम अभी तक यहाँ पर सही चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि पी की शादी बी से हुई है, किसकी, पी की शादी हो रखी है बी से। अब बताओ इधर तो शादी हो नहीं सकती, ठीक है ना, तो इधर हो सकती है। देखो फिर यहाँ पे कहाँ कराएंगे, इधर ही शादी कराएंगे, ठीक है ना। देखो मान लो पी की शादी किससे हो रखी है, ये लिखा हुआ है कि पी की शादी बी से हो रखी है, किसकी, पी की शादी बी से हो रखी है। अगर मैं यहाँ पे कराऊं, यहाँ तो देखो सबसे पहले इस डायग्राम में चलते हैं। इधर मान लो इसकी बहन है, ठीक है, क्या है, इसकी बहन है। अगर मैं यहाँ पे अगर इससे पी से शादी करा दूं, पी से शादी करा दूं, इसका मतलब ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गए, तीन शादीशुदा जोड़े हो गए, क्या हो गए, एक दो और तीन, तीन शादीशुदा जोड़े हो गए, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है दो ही शादीशुदा जोड़े हैं। इसका मतलब पी फिट कहाँ बैठेगी, पी यहाँ पे फिट बैठेगी। इसका मतलब ये जो डायग्राम है अपना गलत हो गया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बी की शादी पी से करा रहे हैं, किससे, बी की शादी पी से अगर मैं करा दूं, तो यहाँ पे तीन शादीशुदा जोड़े हो जाएंगे, जबकि अपने कितने चाहिए, प्रश्न में कितने लिखे हुए हैं, दो शादीशुदा जोड़े लिखे हुए हैं, तीन हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे शादी कराई, ठीक है। शादी कराने के बाद कोई और कंडीशन है क्या, तो सारी की सारी कंडीशन है वो फुल फिल हो रही है। क्या है, ए जो है बी की माता है, लिखा हुआ है ए माता है बी की, ठीक है। बाद में देख लिया जो कि सी का भाई है। अब सी का भाई कौन है, ये भाई है। अब लिखा सी तथा क्यू सहोदर है, सहोदर है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि ये केवल एक पुत्र है इसका, ठीक है ना, केवल एक पुत्र है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए का केवल एक पुत्र है, इसका मतलब एक अगर पुत्र है तो दोनों बाकी दोनों जो क्या हो जाएगी, पुत्रियां हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पुत्रियां, ठीक है ना। एक ही पुत्र है वो, बाकी क्या हो जाएगी, पुत्री, वो पुत्र नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्या होगा, पुत्री होगी, ठीक है। परिवार में केवल दो शादी जुड़ा है, शादीशुदा जोड़े हैं, तो ये रहा, एक तो ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। बी की पी की शादी किससे हो रही है, बी से हो रही है, बी पहले से मेल है तो ये फीमेल हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये वाला डायग्राम है जो है सही है, इसके अनुसार चलेंगे हम, ठीक है। अब देखो पूछ क्या रहा है, पी का जेड से, ये रहा पी और ये रहा जेड, पी का जेड से, पी का जेड से, ये क्या है, देखो ये क्या है, जेड, जेड की कौन है, ये बहन, क्या है, बहन, और ये क्या है, भाई, भाई बहन का रिश्ता है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी का पूछ रहा है, किसका, पी का, पी क्या है, बहन है, क्या है, बहन है, तो बहन आ जाएगा राइट आंसर, क्या आ जाएगा, बहन, बहन आ गया। उसके बाद पूछ रहा है सी का वाई से, सी का वाई से, सी का वाई से पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन थी, देखो वाई जो है पी की पुत्री है, हमने ये नहीं बनाई सी की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वाई जो है ना पी की पुत्री है, ये वाई पुत्री हो जाएगी, वाई पुत्री है पी की, ये लो, कोई बात नहीं, तो अब बना दिया, ठीक है। वाई जो है पी की पुत्री है, अब ये वाई रहा, और हमसे पूछा क्या है, किससे पूछा है, सी से पूछा है। अब देखो अपने कौन है, कौन है ये, माता है, अपने माता के, अपने माता के पति कौन, अपने पिता की बहन कौन, बुआ, कौन हो जाएगी, बुआ। किसका पूछा है, सी का पूछा है, ये बुआ, ये कौन, भतीजी, कौन भतीजी, जो भतीजा जो भी एक्स वाई जेड, मतलब कि है तो भतीजी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बुआ, बुआ नहीं, बुआ, ठीक है। अब मेल कितने हैं इसके अंदर, एक मेल, दो मेल और तीन, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तीन, लिख लो। ये प्रश्न है, ये भी मैं कल करवाना चाहता था, ये यहाँ तक मैं कल करवाना चाहता था, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया था, इसलिए आज करवा दिए, लिख लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जल्दी से लिख लो, आंसर लिखना, वो तो मैंने साथ ही लिखा दिया पर्सन तो, लिख भी लिया होगा मेरे हिसाब से। लिख लिया? हम्म, लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो अभी तो, इधर से हटा रहा हूँ मैं। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लोगों को जितनी से ज्यादा शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। देखो सीईटी के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब ये ग्रेजुएशन लेवल की है, और ग्रेजुएशन लेवल के बाद किसकी है, अपनी 10+2 यानी 12th लेवल की। तो 12th लेवल वाली के अंदर जो है अभी थोड़ा टाइम है, तो आप आराम से, मतलब कि उतना भी आराम से नहीं, लेकिन थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल का होगा उसके अंदर जैसे प्रश्न आएंगे कुछ हद तक वही लेवल है, क्योंकि दोनों के अंदर जो सब्जेक्ट है ना, 90 85 80% तो मान लो सेम ही है, 10% 15% ही थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी होगा तो लेवल का फर्क पड़ेगा, वरना तो सेम ही लेवल रहेगा। ठीक है, एक परिवार में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा है, 7, प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक परिवार में 5 सदस्य है। कितने सदस्य है, एक परिवार में 5 सदस्य है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि परिवार में कितने हैं, इसमें भी कितने हैं, इसमें लिखा हुआ है कि परिवार में दो शादीशुदा जोड़े हैं। क्या है, दो शादीशुदा जोड़े हैं, इसका मतलब ना तो 3 हो सकते हैं ना एक हो सकता है। कितने होंगे, 2। ए एक्स का ससुर है, ए कौन है, ए जो है एक्स का ससुर है। साथ साथ लिख लो ताकि बाद में लिखने में टाइम ना लगे। जिसकी शादी डब्लू से हुई है, जिसकी शादी क्या लिखा हुआ है, जिसकी शादी डब्लू से हुई है, किससे हुई है, डब्ल्यू से। उसके बाद लिख रखा है कि जो जेड है वो डब्ल्यू का पुत्र है, जेड जो है वो डब्ल्यू का पुत्र है। अरे यार, इसे दिख तो जाएगा ना, दिख जाएगा, मेरे हिसाब से नीला है, रेड्स का उपयोग ही नहीं कर रहा हूं मैं। डी के केवल एक पुत्री है, क्या है, डी के यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी के केवल एक पुत्री है। क्या है, पुत्री। अब यहाँ पे संतान नहीं लिखा है, पुत्री लिखा हुआ, तो हमको जेंडर में उसका पता चल गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रश्न ये क्या पूछ रहा है, हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि ए का जेड से संबंध बताइए। किससे, प्रश्न संख्या 1 है कि ए का जेड से संबंध, किसका, किससे, ए का जेड से संबंध। फिर पूछ रहा है कि जो जेड की दादी है, अब इसमें जो भी दादी आएगी या नानी आएगी, नानी आएगी, उसका दामाद, उसका उसका दामाद कौन होगा, ये बता दो। फिर उसके बाद आ रहा है कि परिवार में महिला सदस्य कितनी है, क्या, परिवार में फीमेल कितनी है, ये बताना है आपको, जल्दी से बता दो। देखो, इसके अंदर फैमिली डायग्राम बनाना है अपन को, ये तो चीज कॉमन है सबके अंदर, लेकिन क्या करना है, जहां पे कंडीशन दो दो आ जाती है तो हमको क्या बनाना है, दो बनाने पड़ते हैं। ठीक है, आप देख लेना इसके अंदर, अगर दो कंडीशन हो तो आप दो बनाना, वरना क्या बनाना है आपको, सिर्फ एक फैमिली डायग्राम बनाना है और आंसर दे देना है। आप जल्दी से बनाओ, तब तक मैं इसमें शाही डाल लेता हूँ, इंक।
लिख लो जल्दी से, साथ साथ लिख लिया होगा मेरे हिसाब से तो, है ना? लिखा दो सीधा आंसर। हम्म, आंसर लिखा दो ना सीधा। पेमेंट डायग्राम बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक परिवार में कितने सदस्य है? 5 लिखे हुए हैं, ठीक है। और उस परिवार में 2 ही शादी शुदा जुड़े हैं, यानी ना तो एक हो सकता है, ना 2 से कम, ना 2 से ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एक्स का ससुर है, तो सबसे पहले ए को एक्स का ससुर बनाओ। किसको? ए को ससुर बनाओ एक्स का। उसके आगे लिखा हुआ है जिसकी शादी डब्ल्यू से हो रखी है, जिसका मतलब मैंने लिखा है यहाँ पे, जब भी जय आज से रिलेटेड कोई भी शब्द आ जाए यहाँ पर, ठीक है, जब 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है और उसके बीच में जय वाला शब्द आ जाए, तो किसको वो रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड पर्सन को। किसको? सेकंड पर्सन को। इसका मतलब जो है, ए की शादी किससे हो रखी है? डब्ल्यू से। ए एक्स का ससुर है जिसकी शादी डब्ल्यू से हो रखी है, ठीक है। अब ए तो ससुर है, ठीक है, और एक्स और डब्ल्यू क्या है? दोनों पति पत्नी है। लेकिन कौन पति है और कौन पत्नी नहीं है हमको ये नहीं पता, इसलिए 2 कंडीशन हो रही है। अब देखो, हो सकता है यहाँ पे एक्स या डब्ल्यू में से कोई कोई हो, ठीक है। तो मैं मानूंगा, अब पहली कंडीशन के अंदर मैं मानूंगा कि एक्स क्या है? प्लस है, और दूसरे के अंदर इनकी दोनों की शादी हो रखी है, ये डब्ल्यू। इसको अगर मैं माइनस मान लू, ठीक है, पहला तो ये हो गया डायग्राम। उसके बाद दूसरा डायग्राम कहाँ बनाऊं? मैं यहाँ बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मान लो इसको अगर मैं माइनस मानूं और इसको प्लस मानूं, क्या मानूं? इसको प्लस मानूं। अब बताओ, अब यहाँ पे जो है डब्ल्यू का अगर मैं ससुर लिखूं, तो डब्ल्यू का ससुर कैसे लिखूंगा मैं भाई? डब्ल्यू का मान लो या एक्स का ससुर मान लो। इसका एक्स का ससुर। अगर मान लो मैं एक्स का ससुर लिखना चाहूं यहाँ पे, तो एक्स का ससुर कौन होगा भाई? एक्स का ससुर कौन होगा? डब्ल्यू का लिख लो या एक्स का लिख लो। डब्ल्यू का, देखो एक्स का सीधा सा है। अगर ये मेल है, ठीक है, ये मेल है, तो इसका ससुर कौन होगा भाई? आप, मैं लड़का हूं, तो मेरा मेरा ससुरा कौन होगा? ससुर कौन होगा मेरा? मेरी पत्नी है ना, उसका तो वो जो पिता है वही होगा ना। तो जो ये कौन है? मेरी पत्नी डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू का पिता। अब डब्ल्यू का पिता कौन है? यहाँ पे लिख रखा है। एक्स का ससुर कौन है? एक्स का ससुर ए है, ए ससुर है यहाँ पे, तो ए का हमको जेंडर पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्स का ससुर कैसे हो जाएगा? एक्स का ससुर अगर करना है, तो एक्स का ससुर कैसे आएगा? यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, कैसे? डब्ल्यू प्लस है, यानी अगर एक्स जो है महिला है, तो उसका ससुर कौन आ जाएगा? डब्ल्यू का पिता। कौन है? डब्ल्यू का पिता। वहां पर भी डब्ल्यू का पिता, यहाँ पर भी डब्ल्यू का पिता। हाँ सही है ना, डब्ल्यू का पिता ही होगा। अब यहाँ मत बोल देना कि ऐसा कि यहाँ पर भी डब्ल्यू का पिता लग रहा है, यहाँ पर भी डब्ल्यू का पिता लग रहा है, तो भाई ये सही है ना। इसमें देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना। प्लस माइनस, ससुर एक्स का होना चाहिए, डब्ल्यू का नहीं। अगर यहाँ पे इसको बना देता तो वो तो इसका ससुर हो जाएगा, किसका? डब्ल्यू का। कैसे बताओ कैसे? ये मान लो कि लड़का है, लड़के की पत्नी का पिता कौन हो जाएगा? उसका लड़के का तो ससुर होगा ना। तो यहाँ पे तो आपने डब्ल्यू का ससुर बना दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है ना। तो कंफ्यूज भी नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ यहाँ पे इतनी सी में, ताकि ऊपर डायग्राम बने, ठीक है। पहली हो गया। दूसरा यह है कि जेड जो है डब्ल्यू का पुत्र है। कौन है? अब जेड पुत्र है किसका? डब्ल्यू का, ठीक है। जेड जो है पुत्र है किसका? डब्ल्यू का। यहाँ पर भी 2 बार इसलिए बोला है कि दो दो कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। देखो, अब लिखा है डी के केवल एक पुत्री है। डी यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? तो डी के केवल एक पुत्री है। कौन है, क्या है, कैसे है? डी के एक पुत्री है। कौन है? पुत्री, हमको नहीं पता कौन है। अब देखो, अब यहाँ पे लिख रखा है डी के एक पुत्री है, यहाँ पे क्यों बनाए? इतनी कंडीशन ही खत्म हो गई है। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डी के केवल एक पुत्री है, डी के केवल एक पुत्री है। अगर मैं यहाँ पे अगर जेड के पुत्री बना दूं, डी की केवल एक पुत्री है, किसके? डी की केवल एक पुत्री है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स जो है ना, एक्स को अगर मैं पुत्री बना दूं, कैसे बनाऊं मैं? एक मिनट रुकना। यहाँ पे लिखा हुआ डी की केवल एक पुत्री है। हाँ सही है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसकी सेकंड से बात करूं, तो देखो, अगर मैं एक्स को पुत्री बनाऊं, किसकी? डी की। अगर डी है, तो उस डी की मैं अगर एक्स को पुत्री बनाऊं यहाँ पे, क्योंकि फीमेल तो यही है यहाँ पर भाई, फीमेल तो यही है ना। फीमेल जब ये है, अगर मैं इसको इसकी पुत्री बनाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे पुत्री बना रहा हूं, तो मुझे बताओ,
क्या बताओ, इसकी शादी हो रखी होगी कि नहीं हो रखी होगी? है भाई, इसकी शादी हो रखी होगी कि नहीं हो रखी होगी? और इसकी भी किसी के साथ शादी हो रखी होगी। तो जो शादीशुदा जोड़े कितने हो गए? 3। भाई पुत्री करने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी ना, समझ रहे हो ना? वो जो तुम्हारे मन में विचार आ रहा है ना, वो अपने पास ही रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो शादी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 3 शादीशुदा जोड़े हो गए। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे बना दूं किसको, अगर मैं यहाँ पे डी को बना दूं तो डी की पुत्री, डी की तो पुत्री, यहाँ पे डी की पुत्री बनानी पड़ेगी। किसकी? अगर डी की यहाँ पे मैं पुत्री बनाऊं, क्या बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे डी की पुत्री बनाऊं, ठीक है, ये तो पुत्र हो गया, ठीक है, डी की पुत्री बनाऊं, तो मुझे बताओ कितने इसके अंदर मेंबर हो गए? इसके अंदर कितने मेंबर हो गए? इसके अंदर मेंबर हो गए 6, जबकि हमको कितनी चाहिए यहाँ पर? 5। अब यहाँ पर भी इसकी शादी करा था, उसकी शादी करा था, वहां पे मेंबर बढ़ जाते, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डायग्राम है ना, ये हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम है, हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम इसको देखेंगे। भाई तुम बता दो। तो सेम कंडीशन है, यहाँ पे करेंगे तो 3 शादीशुदा जुड़े हो रहे हैं, जो कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जोड़ के देखता हूं मैं इसको, डी को, ठीक है। अब देखो ये जब पति है तो ये क्या हो जाएगी? पत्नी, ठीक है, पत्नी हो जाएगी। उसके बाद देखो, अब ये तो इसकी पुत्री है, क्या है? पुत्री। किसकी? ए की पुत्री है, तो डी की भी पुत्री हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डी की केवल एक पुत्री है, तो ए की तो पुत्री है। 2 शादीशुदा जोड़ी भी हो गए, क्या हो गए? 2 शादीशुदा जोड़ी भी हो गए। देखो एक परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े हैं, तो हाँ है। ए एक्स का ससुर, ए एक्स का ससुर है, ए जो है, ए जो है एक्स का ससुर है, जिसकी शादी डब्ल्यू से हो रखी है, डब्ल्यू से हो रखी है भैया जी। डी के केवल जेड जो है डब्ल्यू का पुत्र है, जेड जो है ये डब्ल्यू का पुत्र लिख रखा है हमने। डी की केवल एक पुत्री है, तो डी की केवल एक पुत्री है। अब पूछ रखा है ए का जेड से संबंध, ये रहा ए, ये रहा जेड। आपके 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 माता, आपकी माता, ठीक है, आपके मतलब आपकी माता, आपकी माता के पिता, आपके माता के पिता यानी आपके नाना। तो ए कौन है? नाना। और ये क्या है? दो ही तो, दो ही थी, तो इसमें किसका पूछ रखा है? ए का पूछ रखा है, तो ये कौन आ जाएगा? अपना नाना। कौन? नाना जी, ठीक है। अब नाना जी, अब देखो जेड की दादी या नानी, अब लिख रखा है यहाँ पे जेड की दादी है या नानी है। प्रश्न में अब दोनों हो सकता है, जेड की दादी भी हो सकती थी और नानी भी हो सकती थी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर होती तो जेड की क्या हो जाती? दादी, क्योंकि पिता और पिता के पिता कौन है? दादा, और दादी की ये हो जाती? दादी। दादा की दादी मतलब अब जेड की दादी हो जाती, ठीक है। अब तो पूछ रखा है यहाँ पे, ये तो रॉन्ग है क्या? तो इसके मान देखो, जेड की नानी तो होगी, कौन? ये। अब इसका दामाद, इसका दामाद कौन है? ये कौन है? इसका दामाद कौन है? एक्स। कौन है? एक्स। ये आ गया एक्स, ठीक है। उसके बाद में ले रखा है टोटल फीमेल कितनी है, तो टोटल फीमेल कितनी है इसके अंदर? 2। कितनी है? अब देखो परिवार में सदस्य भी कितने हो गए? 3 और 2 5, ठीक है ना। आ गया आंसर? लिख लो जल्दी से, आंसर लिखना है, जल्दी से लिख लो। हाला फोर रीजन हो रखे ना, 7वां% हो गया। पानी पी लेता हूँ मैं तब तक, लिखो जल्दी से। लिख लिया? हम्म, लिख लो जल्दी से। चलो 1% लिखो, अगला लिख लिया मेरे हिसाब से तो आपने। कितने और के? 7, 8वां लिखना है, लिखो 8वां।
8वां प्रश्न है कि एक परिवार में एक परिवार में एक परिवार में एक बच्चे के एक बच्चे के कम से कम 4 भाई, क्या 4 भाई व 3 बहनें हैं तो परिवार में कम से कम कितने बच्चे होंगे। तो देखो प्रश्न ये है यहाँ पे कि एक परिवार है और उस परिवार के अंदर क्या है कि एक बच्चे के कम से कम क्या है, एक बच्चा। आप देखो एक बच्चे के अंदर क्या आ सकते हैं, एक बच्चे के अंदर भाई भी आ सकते हैं, मतलब लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है, ठीक है। तो एक लड़का या लड़की जो भी मान लो, उसके क्या है कम से कम 4 तो भाई होने चाहिए और कम से कम 3 उसकी बहनें होनी चाहिए। तो कम से कम लिख रखा है ज्यादा कितनी हो, ठीक है। अब इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमको जो कम से कम बच्चे जो कितने लगेंगे वो ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। हमको बतानी है, मतलब आपको भी और मेरे को भी, ठीक है। तो सबसे पहले कमेंट कौन करोगे, आप करोगे। इसके अंदर कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, बता दो जल्दी से कि क्या आंसर आ रहा है इसका। जल्दी से बता दो। हम्म, क्या आंसर आ रहा है इसका। भाई एक परिवार है, देखो एक परिवार मतलब कि संयुक्त परिवार होगा तभी तो इतने बच्चे बच्ची हैं। एक परिवार जिसमें कम से कम जो बच्चे कितने होंगे, ऐसा नहीं है, मतलब कि एक परिवार है जिसमें क्या है कि कंडीशन ये है कि एक बच्चा है, उसके कम से कम 3 भाई होने चाहिए, 4 भाई होने चाहिए और 3 बहनें होनी चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए उस परिवार में कम से कम बच्चे बताऊं उनको। देखो ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 10 15 20 40 50, ठीक है, लेकिन कम से कम एक लिमिट तक हम कितने हद तक पीछे जा सकते हैं कि हम कम से कम बच्चे करें। एक परिवार है मान लो, वो परिवार मान लो कि एक जोड़ा है, शादीशुदा जोड़ा, उसने कहा कि हमको ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है कि भाई एक मान लो कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो ना, हमारे पास एक लड़का या लड़की हो, उसके कम से कम क्या होनी चाहिए, 4 तो भाई होने चाहिए और कम से कम उसके 3 बहनें होनी चाहिए। देखो हम ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, ठीक है, क्या नहीं करना चाहते, ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन हम क्या करने के ये फिर भी हमको ये कंडीशन तो फुलफिल करनी है। तो हमको ऐसा मतलब कि आंकड़ा बताओ कि हमको कम से कम जो है बच्चे पैदा करने पड़े और ये जो है क्या हो जाए, ये कंडीशन जो है फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो ये फुलफिल कब होगी, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो लिख रखा है बेसिक से चलते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे लिख रखा है कि 4 भाई होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 4 भाई। तो 4 भाई बना लो, ये 4 मेल हो गए, ठीक है। उसके बाद 3 को बहनें हैं, 3 बहनें हैं, ये 3 बहनें आ गई, ठीक है। अब मैं किसी भी यहाँ पे किसी भी बच्चे को उठा के उसमें से उससे कंपेयर कर सकता हूँ कि उसकी 4 बहनें, मतलब 3 बहनें और 4 भाई। तो मैं सबसे पहले अगर इसको उठाऊं, ठीक है, इसको बोलूं कि भाई बताओ तुम्हारी कितने बहनें हैं और कितने भाई है, तो ये बोलेगा कि सर हमारे तो भैया जी 3 भाई है, हमारे कितने भाई है, 3 भाई है, और हमारी 3 ही क्या है, बहनें हैं। तो इसने जब ये कहा तो इसके माँ बाप ने क्या सोचा कि भाई इसके तो 3 ही भाई है, बहनों तो 3 है, बहनों वाली कंडीशन तो इसकी पूरी हो रही है, क्या हो रही है, पूरी। लेकिन जो भाई वाली कंडीशन है कि 4 भाई होने चाहिए, तो 4 भाई नहीं है, 3 है।
तो एक और करते हैं, तो ये लीजिए एक और। अब मैं अगर पूछूं, मान लो इसी से ही पूछ लो, इसको मिटा क्यों रहा हूं, इसी से पूछूं कि कितने भाई हैं बोलो, तो ये बोलेगा मेरे 1 2 3 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। क्या है? 3 बहनें। अगर मैं मान लो इससे पूछ लूं कि कितने भाई है तुम्हारे, तो ये बोलेगा कि 1 2, मतलब 1 2 3 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। अगर मैंने बोला ठीक है, लड़कों से पूछा है तो लड़कियों से भी पूछ लेते हैं। जब मैंने किसी लड़के को खड़ा किया, इसको मान लो, इसको खड़ा किया, इसको खड़ा किया और पूछा कि बताओ तुम्हारे कितने भाई बहन है, तो इसने कहा कि मेरे 4 तो भाई है। क्या है? कितने हैं? कम से कम बोल रहा है वो। ठीक है, अब देखो, हो 5 गए यहाँ पे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्या है? कम से कम 4 होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, मेरी बहनें 2 है। क्या है? बहनें 2 है। क्या है? बहनें 2 है। भाई 5 है। अब देखो, भाई 5 है, कम से कम 4 होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब भाई तो 5 है, लेकिन बहनें तो 2 ही है, तो इन्होंने बोला बहनें 3 होना चाहिए भैया, कम से कम तो 3 होनी ही चाहिए, ज्यादा कितनी भी करो तुम्हारी मर्जी। तो इसने बोला ठीक है, एक और बहन कर देते हैं, ठीक है। इससे पूछा तो इसने बोला मेरी 3 बहनें हैं और कम से कम 4 भाई तो है ही है मेरे, ठीक है। 5 पहले है 5, लेकिन कम से कम 4 तो है। इससे मैंने पूछा क्या तुम्हारे 4 कम से कम 4 भाई है, तो इसने कहा हाँ है। तो मैंने फिर पूछा तुम्हारी कम से कम 3 बहनें भी है, उसने कहा हाँ है। तो हमने बोला फिर तुम टोटल भाई बहन कितने हो, तो इसने कहा हम टोटल भाई बहन 9 है। कैसे? 5 + 4, 5 क्या है और 4 क्या है? 5 क्या है, मतलब कि लड़के हैं और 4 लड़कियां, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 9। ये जो थाला फोर रीजन है वो टूट गया, जिसने जिसने थाला फोर रीजन लिखा है ना वो गलत है। क्यों है? क्योंकि 7 नहीं होंगे, 9 होंगे यहाँ पर, संजू फॉर द रीजन, ठीक है। समझ? थाला फोर द रीजन नहीं है अपना भाई, संजू, संजू फॉर द रीजन। जर्सी नंबर 9 है उसके, किसी को याद ना हो तो बता देता हूँ क्यों बोला है, ठीक है। लिख लो इसको, आंसर लिखना है बस। एक लास्ट पर्सन रह गया है, उसको भी कर लेते हैं। इसको लिख लो, लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। लिख लो, एक बार लिखो, लिखो। लास्ट पर्सन रहा हुआ है बस। पानी पी लो। हम्म। अब स्पैम स्पैम मत कर देना प्लीज, कि थाला फॉर अ रीजन, विराट फॉर अ रीजन या रोहित, ठीक है। देखो प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, संजू फॉर अ रीजन। एक परिवार में एक दादा, एक दादी, एक परिवार है, एक परिवार में, किसमें? एक परिवार में एक दादा, एक दादा, एक दादी, 2 पिता, 2 पिता, 2 माता, 2 माता, 4 बच्चे, 4 बच्चे, 3 पोते या फिर पोतियां, के अलावा और क्या दे रखा है? एक भाई, 2 बहनें, एक भाई, 2 बहनें,
एक, आगे क्या लिखा था? दो पुत्र, दो पुत्री, एक ससुर है, एक ससुर, एक सास और एक पुत्र वधू। एक पुत्र वधू है, एक पुत्र वधू है, तो परिवार में कितने सदस्य हैं? ये प्रश्न है आपके सामने कि भाई एक परिवार है, उसके अंदर क्या है, एक परिवार में एक दादा है, एक दादाजी है, एक दादी है, क्या है, एक दादी है, दो पिता है, क्या है, दो पिता है, दो माताएं हैं, दो चार बच्चे हैं, तीन पोते या पोतियां हैं, एक भाई है, क्या है, एक भाई है, दो बहनें हैं, दो पुत्र है, दो पुत्रियां हैं, एक ससुर है, एक सास है और एक पुत्र वधू है। इन सबको जोड़ जुड़ा के आप बता दो, ठीक है, कि कम से कम इनके अंदर जो है परिवार में कितने सदस्य होंगे। अब यहाँ पे लिखा नहीं है कम से कम, लेकिन आपको बताना जो है कम से कम ही है, ज्यादा तो आप, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अगर बताओगे तब क्या एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो क्या? मुझे एक चीज बताओ, आपसे यहाँ पे पूछे कि ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा तो एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो क्या? नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बस एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो रफली बना लेना, सबसे पहले इसके अंदर एक देखो रफली डायग्राम बनाना पड़ेगा। रफली डायग्राम बनाओगे, उसमें सारी कंडीशन फुलफिल करने की कोशिश करोगे, अगर फुलफिल हो जाती है तो वो प्रश्न आसान हो जाएगा और सोल्व भी हो जाएगा, ठीक है। करने की कोशिश करो एक बार, फिर नहीं होता है तो हम तो हैं ही हैं। एक टाइप और रह रखा है ना मेरे साथ, हाँ एक टाइप और है, ठीक है, कथन वाला है, इशारों वाला। लिख लिया, कर भी दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा। हम्म। अब देखो एक रफली डायग्राम बनाने मैंने ये बोला, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक दादा है, ठीक है ना। जब एक दादा है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक दादाजी है, ठीक है। तो दादाजी अगर है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर तीन पीढ़ी आ जाती है, अगर पर दादाजी पूछ रहा है तो चार पीढ़ी आ जाती है, अगर पिताजी लिख रहा है तो उसके अंदर दो पीढ़ी आ जाती है। तो हमको क्या बनानी पड़ेगी, तीन पीढ़ियां बनानी पड़ेगी, क्या, एक दादाजी की, उसमें क्या होगा, एक दादा होगा, एक पिता होगा, फिर एक उसका पुत्र होगा। देख लो पुत्र या पुत्री कुछ भी लिख लो यहाँ पे, देखो अब मैं इससे अच्छा है कि क्या करें हम, सिंबल का यूज करें, किसका, सिंबल का। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, मतलब प्लस, और यहाँ पर भी प्लस, ठीक है। एक अब यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे एक खाली जगह जोड़ देते हैं। देखो इसका जो मान लो कि अब पुत्र पुत्री आ सकता है यहाँ पे, इसका पुत्र पुत्री नहीं आ सकता, ठीक है ना, यहाँ पे आ सकता है उसकी बीवी हो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे पोता है, उस पोते के मतलब कि इसके एक लड़का है, यानी मैं मान लो, मुझे मान लो, ठीक है। मेरे जो पिता है वो, उनके पिता क्या है, मेरे दादाजी है, ठीक है ना, तीन पीढ़ी हो गई, मैं, मेरे पिता और मेरे, उनके पिता यानी मेरे दादा। इसमें लिख रहा है एक दादी भी है, तो इनकी एक, इसकी एक दादी भी हो गई, ठीक है। उसके बाद लिख रखा है दो पिता है इसके अंदर, तो मैं कहूँ क्या इसके अंदर दो पिता है, तो दो पिता को फिलफिल करूँ, देखो एक तो इसका पिता ये हो गया और इसका पिता ये हो गया, ठीक है, दो पिता हो गए। उसके बाद दो माता,
दो माता, एक तो इसकी ये माता है, लेकिन इसकी माता अगर मैं बना दूं यहाँ पर तो दो माताएं भी हो गई। क्या हो गई? दो माताएं भी हो गई। इसके अंदर बोल रहा है कि चार बच्चे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चार बच्चे होने चाहिए। इसके अंदर लिख रखा है चार बच्चे होने चाहिए और तीन पोते या पोतियां होनी चाहिए। अब देखो तीन पोते या पोतियां बनाऊं मैं अगर, अब इसमें ऐसा नहीं लिख रखा है कि कौन कितने पोते हैं कितनी पोती है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चार बच्चे, एक बार के लिए उसको छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है एक भाई होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। दो बहनें होनी चाहिए। अब देखो एक भाई दो बहनें होने चाहिए, ठीक है ना। एक भाई और दो बहनें क्या होनी चाहिए? एक भाई और दो बहनें। अगर मैं इसको इसी में फिलफिल करने की कोशिश करूँ तो क्या इसमें एक भाई और दो बहनें हो सकती है क्या? अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस कर दूं और इसको माइनस कर दूं दोनों को, तो इसके अंदर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। और जो ये चार बच्चों वाली है वो भी हो जाएगी। कैसे मैं बता दूं, अब देखो अब इसके अंदर लिख रखा है कि दो पुत्र है। क्या है? दो पुत्र है। इसके अंदर दो पुत्र भी है, बता दूंगा। दो पुत्रियां, यहाँ पे दो पुत्रियां ये रही इसकी, ठीक है। एक ससुर, एक ससुर किसका है? ये रहा एक ससुर। एक सास भी है। एक पुत्र वधु, एक पुत्र वधु है। देखो अब देखो ये मामला ऐसे बैठा अपना। हम्म कैसे बैठा है? अब शुरू से देखो, एक परिवार में एक दादा, तो ये क्या हो गया? देखो ये लिख लो यहाँ पर दादा, ठीक है। ये आगे दादाजी, ठीक है। कौन आगे? दादाजी। उसके बाद एक दादी, तो ये आ गई दादी। क्या आ गई? दादी आ गई। उसके बाद दो पिता, देखो एक पिता तो ये हो गया, ठीक है, और एक पिता ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे पिता लिख लो मान लो, या इसको पिता भी लिख लो, यहाँ पे लिख लो पहले पिता। हम्म पिता लिख लो, ठीक है। उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, देखो यहाँ पे दादा दादी भी लिखने, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फुलफिल हो रही है नहीं, फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही? दो माताएं हैं देखो, इसकी माता कौन? ये। और इसकी माता कौन? ये, ठीक है। होगी दो माताएं। उसके बाद देखो चार बच्चे। अब देखो तीन बच्चे तो ये हो गए इसके, ठीक है। अब ये भी तो बच्चा है इनका, इन दोनों का, या किसी किसका भी मान लो, ठीक है। ये भी तो बच्चा है, ठीक है ना। आपके पापा भी तो आपके दादा या दादी के बच्चे होंगे, ठीक है ना। है तो सही ना बच्चे? तो ये चार बच्चे भी हो गए। तीन पोते या पोतियां, ठीक है। अब यहाँ पे पोते पोते लिखा हुआ है। देखो तीन हो गए पोते हैं या फिर तीन पोतियां हैं, कुछ भी हो सकता है। दो पोते एक पोती, दो पोता एक पोती, कुछ भी हो सकता है। तीनों पोते हैं तीनों पोते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, एक पोता है दो पोतियां हैं, एक भाई है। इन दोनों का क्या है? एक भाई है और दो बहन है, तो इसकी दो बहन है, ठीक है। दो पुत्र वधु है, मतलब दो पुत्र वधु मतलब दो पुत्र है। देखो एक तो इसका ये पुत्र हो गया, अब ये भी तो इसका पुत्र है। जब इसका पिता हो सकता है ये, तो इसका पुत्र भी तो है, ठीक है। इसका ये पुत्र हो गया, दो पुत्र भी हो गए, दो पुत्री। अब इसके अंदर इन दोनों की क्या है? दो पुत्रियां ये रही, ठीक है। ये भी फुलफिल हो रही है। एक ससुर, एक ससुर देखो इसका कौन है? ये रहा ससुर। कौन है? इसका ससुर ये हो गया, ठीक है। एक ये भी हो रही है। एक सास, तो ये एक सास ये रही। उसके बाद एक पुत्र वधु, इन दोनों की एक पुत्र वधु ये रही। कौन है? ये। तो एक परिवार में कितने सदस्य होंगे? गिन लो कितने हैं। हो रहे हैं थालाफोरी रीजन, कितने हो रहे हैं? सात। सात, ठीक है। आंसर क्या है? सात है। लिख लिया? हम्म लिख लिया ना? ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो 9% हो चुके हैं। लास्ट में आया अपना, अपने पास निष्कर्ष जो निकल के आया है वो आया है कि थालाफोरे रीजन। लिख लिया? तो मिलेगा अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, दूर हट जाता हूँ मैं एक बार के लिए बस। हम्म लिखो लिखो जल्दी से लिखो। ठीक है, तो लिख लिया होगा नहीं है?
तो अपने आसपास के लोगों को प्यार करती रहिए, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा ये कि प्यार करिए भाइयों से अपने, ठीक है। जो जमीन का बंटवारा है वो तो जेठानी देवरानी वही कर लेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।